रांची जगन्नाथ मंदिर का रथ मेला किसी परिचय का मुताज नहीं है। उस वक्त में लाखों की संख्या में भीड़ जुटते हैं और राज्य के जितने बड़े बड़े सियासतदान हैं वो यहाँ रुक करते हैं। शहर के बड़े बड़े लोग आते हैं, आम लोग आते हैं और लाखों की संख्या में आते हैं और पूरी चर्चा का विषय रहता है जगन्नाथ मंदिर की क्या महिमा है, आखिर रथ मेला क्या है। इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं जगन्नाथ मंदिर के पुजारी जी। हम पहले उनका परिचय उन्हीं से जानते हैं। पुजारी जी, अपना परिचय पहले दीजिए। जय जगन्नाथ। मेरा नाम रामेश्वर पाढ़ी, मैं जगन्नाथ जी का पुजारी हूँ। इसके बारे में थोड़ा बताइए, जगन्नाथ मंदिर की महिमा के बारे में पहले और फिर रथ मेला के बारे में जिक्र करिएगा। जगन्नाथ मंदिर की महिमा क्यों है, ये इतना लोकप्रिय क्यों है, लोगों में इतनी अपार आस्था क्यों है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जगन्नाथ जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। कलियुग में और द्वापर में, त्रेता में, हर जगह में भगवान विष्णु का अलग अलग रूप में भगवान अवतरित हुए हैं पृथ्वी पर। उसी तरह से ये कलियुग में भगवान विष्णु का अवतार है जगन्नाथ जी के रूप में। इनकी प्रतिष्ठा पूरी जगन्नाथ में हुई थी, जिसमें कि बलराम जी, सुभद्रा माता और जगन्नाथ स्वामी थे। अभी भी वहाँ पूजा पाठ बहुत धूमधाम से होता है। 4 धाम में एक धाम है ये जगन्नाथ मंदिर। यहाँ के महाराजा साहब के छोटे लड़के ठाकुर एनीनाथ सहदेव ने पूरी जगन्नाथ जा कर के भगवान का आदेश लेकर के यहाँ मंदिर बनवाए हैं 1691 ईस्वी में। उसी समय से ही ये भगवान का पूजा पाठ, रथ यात्रा वगैरह होती है। जगन्नाथ जी जैसा उनका नाम है जगत के नाथ, उसी तरह से जगत के नाथ हैं। जो भी लोग यहाँ श्रद्धा भक्ति से भगवान के यहाँ पूजा पाठ करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए ये भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है प्रतिष्ठित है और बड़ी प्रशंसनीय है जी। रथ मेला का जिक्र होता है, टीवी चैनलों में हर जगह रथ मेला का जिक्र हो रहा है। वो रथ मेला के बारे में बताइए, कितनी संख्या में भीड़ जुटती है, क्या मैनेजमेंट रहता है, कौन कौन लोग यहाँ आते हैं मुख्य अतिथि के तौर पे, किन की जिम्मेवारी होती है, और पूरा उसका एक ब्यौरा दे दीजिए कि रथ मेला के दरमियान होता क्या है, कहाँ से कहाँ तक जाना होता है, कितनी संख्या में लोग होते हैं, क्या तैयारियाँ होती हैं, किस तरह का मेला लगता है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए लोगों को। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया में संपन्न होता है। वो अलग अलग साल में इसका हिंदी अंग्रेजी डेट अलग अलग होता है। इस बार 7 तारीख को भगवान का रथ यात्रा है। तो ये रथ यात्रा होती है पूरी जगन्नाथ का। जहाँ जिक्र होता है भगवान का स्थापना वहाँ इंद्रदमन राजा और उनकी पत्नी गुंडिचा ने की थी। स्थापना के बाद भगवान जगन्नाथ स्वामी दोनों राजा रानी को वर मांगने के लिए कहा। उस समय रानी ने ये वर मांगी कि चूँकि उस समय सभी को मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था तत्कालीन, इसलिए उन्होंने वर मांगी कि साल में एक दिन मेरे नाम से उत्सव हो, जिसमें आप भाई बहन तीनों रथ पर निकल करके संपूर्ण जगत को दर्शन दे। कोई भी आदमी आपको उससे स्पर्श कर सकता है, दर्शन कर सकता है। और उसी के उस वरदान के साकार करने के लिए ही भगवान हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को रथ यात्रा पर निकलते हैं। मोसीबारी जो है वो गुंडिचा मंदिर कहलाता है। वो रानी गुंडिचा के नाम से ही उस मंदिर का नाम पड़ा है। इस यात्रा को, रथ यात्रा को गुंडिता यात्रा भी कहा जाता है। तो रथ यात्रा यहाँ से निकल कर कहाँ तक जाती है? आगे में एक मोसीबारी का मंदिर है जिसको गुंडिचा मंदिर कहते हैं। कितना दूरी होगा पंडित जी? 1 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा ही है। लोग कितनी संख्या में जुटते हैं? लोग तो हर साल यहाँ बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी 3 लाख होते थे, आज 4-5 लाख लोग हो रहे हैं। 4 लाख लोग रथ मेला के दिन इकट्ठा होते हैं, देखने आते हैं। जी, इतनी ज़्यादा लोकप्रियता है। जी जी। और यहाँ विशेष करके हर जगह, हर स्टेट से, जैसे बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से लोग आते हैं। यहाँ का जो आदिवासी भाई हैं ये लोग बहुत दिन से इस रथ यात्रा का इंतज़ार करते हैं। और वो लोग जो आते हैं नया वस्त्र पहन करके, घंट शंख बजाते हुए खूब विधि पूर्वक लोग पूजा पाठ करते हैं। इसके साथ कोई भी व्यक्ति आते हैं भगवान का दर्शन करते हैं। इतनी बड़ी भीड़ है, जहाँ आप बता रहे हैं कि पहले 2-3 लाख आते थे, अब 4-5 लाख आ रहे हैं, तो उस भीड़ को मैनेज करने के लिए क्या तैयारियां रहती हैं? प्रशासन तो है, इसके अलावा आप पुजारियों की क्या भूमिका होती है, कैसे उस भीड़ को मैनेज किया जाता है?
भीड़ को मैनेजमेंट में पुजारी का हाथ नहीं है। यहाँ पर जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति गठित है, जो सरकार द्वारा गठित है, उसका जिम्मेवारी है। साथ में प्रशासन, यहाँ खुद उपायुक्त महोदय यहाँ का प्रशासकीय अधिकारी हैं, उनका देखरेख में होता है। स्वयं सेवक लोग हर तरह से, मारवाड़ी सहायक समिति, सरना समिति, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इस तरह से और भी बहुत हैं जिनको हम जानते भी हैं। वो लोग सब आ कर के भगवान का यहाँ लोगों को सुचारू रूप से दर्शन कराने में और निकलाने में वो लोग मदद करते हैं। बिना सबका सहयोग से इतना बड़ा मेला संभव नहीं है। मुख्य अतिथि के तौर पर क्या कोई नेता आते हैं, राजनेता भी शामिल होते हैं इस रथ मेला में? ये तो कई साल से देखा जा रहा है कि हमारे झारखंड के राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, ये तो रथ के ऊपर में जिस समय पूजा होती है उसमें आके बैठते हैं। और भी बहुत लोग आते हैं, जैसे सुबोधकांत सहाय आते हैं, और मंदिर के जो ट्रस्ट के लोग हैं ये लोग आते हैं। लेकिन विशेष तौर से यही जो कि रथ के ऊपर चढ़ करके भगवान का पूजा करते हैं। ये जो पूरा मेला होता है वो एक दिन तो रथ मेला निकलता है, लेकिन जो दुकानें लगी हैं या और चीज़ें घूमने के लिए हैं वो कितने दिनों तक यहाँ रहता है? वो मेला वाला माहौल कितने दिनों तक रहता है? मेला के लिए ही लोग बहुत पहले से भी दुकान लगा देते हैं, झूला वूला सब आगे से ही आता है। और ये जैसे 7 तारीख को रथ यात्रा है और वापसी रथ यात्रा 17 को है। इस 7 से लेके 17 तक मेला यहाँ रुक जाता है, और जब वापसी यात्रा हो जाता है तब धीरे धीरे सब खोल करके जाते हैं। मतलब कि 10 दिनों तक पूरा मेला लगा हुआ होता है। और उस दरमियान लगातार क्या रथ मेला के दिन तो आपने कहा कि 4-5 लाख लोग आते हैं, उसके बाद भी 10 दिन का जो वक्त होता है, क्या उस दरमियान भी लोगों की भीड़ रहती है? वो मेला घूमने आते रहते हैं पूरे शहर से? ये तो जिस समय भगवान का बहुत कोई रथ यात्रा के दिन दर्शन करने में थोड़ा मेला के चलते, भीड़ के चलते हिचकिचाते हैं, वो लोग इस बीच में आते हैं। रांची एक बहुत महानगर बन गया है, हर दिन यहाँ भीड़ लगी रहती है। और चूँकि मेला भी लग जाता है, इसलिए बच्चे लोग ज़्यादा आकर के मेला घूमने के में घूमते हैं। परिवार भी आते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, मेला घूमते हैं, इस तरह से दिन बीत जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जगन्नाथ मंदिर के पुजारी साथ में थे और उन्होंने आपको पूरा ब्यौरा दे दिया कि कैसे 10 दिनों तक ये मेला रहता है। पहले तो 2-3 लाख लोग इकट्ठा होते थे, अब 4-5 लाख लोग जो है वो आ जाते हैं। और रथ मेले का जिक्र लगातार आप मीडिया में देख रहे होंगे, अखबारों में देख रहे होंगे। तो हमने आपको विजुअल्स में दिखाया होगा मंदिर का कितना बृहद मंदिर है, आप विजुअल्स में देख पा रहे होंगे। तो जो भी ज़रूरी जानकारियाँ थी वो हमने आपको बता दिया। आप देखते रहें वही समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।